अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज आप लोगों ने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स का लास्ट टॉपिक करना है, द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में बताना है। चैप्टर नंबर 7 का ये लास्ट टॉपिक है आपका। ईच NADH प्रोड्यूसेस 3 ATP इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. The NADH generated in glycolysis gives 2 ATP molecules because 1 ATP is spent to transport it across the mitochondrial membrane. कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस होती है उसमें जो NADH प्रोड्यूस होते हैं उस एक NADH का मतलब होता है कि 3 ATP के मॉलिक्यूल्स। 1 NADH इज इक्वल टू 3 ATP। ठीक है, बट वो कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें 2 ATP जो है वो आगे प्रोड्यूस होंगे, एक ATP जो है वो इस्तेमाल हो जाता है ट्रांसपोर्ट चेन में, क्योंकि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, साइटोप्लाज्म में होता है। तो जब वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं इस चेन के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, तो ये वाला एक ATP यूटिलाइज हो जाएगा। तो NADH की मौजूदगी में यानी कि 2 ATP बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। वैसे NADH का मतलब 3 ATP ही प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ईच FADH2 प्रोड्यूसेस 2 ATP और हर FADH2 प्रोड्यूस 2 ATP। और FADH कितने ATP प्रोड्यूस करेंगे? इसका मतलब है FADH का 2 ATP प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, दी टोटल आउटपुट ऑफ ATPs कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये नीचे उन्होंने पूरा डाटा दिया हुआ है कि टोटल कितने ATPs प्रोड्यूस होंगे, ये हम करते हैं। अच्छा, नोट दैट ड्यूरिंग एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लाइकोलाइसिस मॉलिक्यूल्स ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर गेन्ड एज द नेट profit. It is because there is no Krebs cycles and transport chain in anaerobic respiration. ये जो आप पढ़ेंगे नीचे पूरा प्रोसेस के कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, ये सारा एरोबिक रेस्पिरेशन है। एनाएरोबिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस ग्लाइकोलाइसिस में ये साइटोप्लाज्म में होता है प्रोसेस, इसके नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं 2 NADH के मॉलिक्यूल्स और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये डायरेक्ट जो ATP के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही ATP के, इस वजह से ये ATP के 2 ही मॉलिक्यूल्स जाएंगे और ATP के 2 मॉलिक्यूल्स उन्होंने अलहदा कर दिए हैं। अब जो ग्लाइकोलाइसिस से NADH, जब पायरुविक एसिड बना है तो 2 NADH प्रोड्यूस हुए हैं। 2 NADH मतलब एक NADH का मतलब था 3 ATP, तो यानी कि इधर कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 3 ATP 6 प्रोड्यूस हुए हैं, और 6 में से जो 2 हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। टोटल बाकी 4 ATP आ जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बनेंगे। ठीक है, 2 जो हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इस NADH को कन्वर्ट करने में ATP में। अब पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम A में जब कन्वर्ट होगा तब दोबारा 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। इस 2 NADH से फिर कितने बनते हैं? इस 2 NADH से बनेंगे 6 ATPs, एक से 3 ATP। अब 2 NADH है ना, तो 3 2 6 ATP बनेंगे, क्योंकि अब ये जो है ये वाला प्रोसेस आगे मजीद जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही हो रहा है, इस वजह से ये जो ATP हैं वो 6 ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था और इसे मूव करने के लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से गुजरना था, इस वजह से ये 2 ATPs कंज्यूम हो गए थे यहाँ पर। इस वजह से इधर 4 ATP लिखे थे, यहाँ पर 2 के 2 ही रहेंगे, क्योंकि ये मज़ीद ये जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही हो रहा है, तो 6 ATP बनेंगे। उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम है जब कर्ब साइकिल्स में एंटर होता है तो फिर 6 NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2 FADH प्रोड्यूस होते हैं और 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। जो ATP के मॉलिक्यूल्स होंगे वो डायरेक्ट ATP में ही रहेंगे, उससे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो NADH है वो से कन्वर्ट होना है ATP में। अब 6 NADH है, 6 एक से बनते थे 3 ATP, तो 6 से कितने बनेंगे? 6 3 ज़ा 18, तो 18 ATP बनेंगे, ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे एक 6 NADH से। अब इसी तरह 2 FADH2, इससे कितने बनते हैं मॉलिक्यूल्स? एक FADH से 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पर 2 FADH हैं,
तो 2 टू द 4 यानी कि 4 FADH2 से 4 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, ये सब जो थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरे हैं, यानी कि इन्होंने हाइड्रोजन आइंस रिलीज़ किए और इलेक्ट्रॉन्स, और वो सब बारी बारी वो सब पूरी चेन में से गुजरे, जिससे एटीपी जिसने इन एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये टोटल कितने हो गए हैं, 4, 18, 6, 4, इन सबको आपने प्लस करना है, 2 को प्लस करना है, ये वाले 2 ATP को भी प्लस करना है। इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो 36 ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जो कि नेट यील्ड है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। इनके जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो एक जो ये पूरा प्रोसेस होगा एक दफ़ा, इस सारे प्रोसेस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी के, 36 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसे आप अपने अपनी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल जिसे अपनी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये था आपका लास्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन, एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन, बायो एनर्जेटिक्स का। ये आप लोगों ने करना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।